नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल डिजिटल अरेस्ट के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कि फ्रॉडस्टर आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या आपके मोबाइल नंबर के मिसयूज़ होने के बारे में या ड्रग पार्सल भेजने के बारे में या किसी प्रकार की थ्रेट दे करके अपने विक्टिम से जबरन पैसा वसूल करते हैं और उस पैसे को मल्टीपल अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र कर देते हैं कुछ ही घंटों में। और जब वो ये आश्वस्त हो जाते हैं कि पूरा अकाउंट खाली हो चुके हैं, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं फ़ोन्स को। दोस्तों, ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल एसबीआई के रिटायर्ड डीजीएम के साथ अभी उड़ीसा में हुआ है। वीडियो में चर्चा करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, हाल ही में स्टेट बैंक के रिटायर्ड डीजीएम के साथ भी डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया है, जिसमें उन्होंने 9 दिसंबर के एक लेटर से एसबीआई की भुवनेश्वर ब्रांच को बताया कि उनके साथ कैसे लगभग 75 लाख रुपए का डिजिटल फ्रॉड हुआ है, डिजिटल अरेस्ट करके। और जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में इस प्रकार के मामले काफ़ी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री द्वारा अपने मन की बात में भी ये कहा गया है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी ना तो कानूनी कार्रवाई है, ना ही उसमें आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सब पब्लिसिटी के बाद भी काफ़ी लोग इस प्रकार के फ्रॉडस्टर के शिकार बनते जा रहे हैं और इसी कड़ी में मैंने कई पीछे भी वीडियो जारी किए थे जिसमें कि ये बताया था कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है और अगर इस प्रकार के आपके सामने कोई मामला आता है तो आप तुरंत अपना फ़ोन का कनेक्शन काट लें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जो श्री बी.डी. मिश्रा द्वारा स्टेट बैंक भुवनेश्वर ब्रांच को लेटर लिखा गया है, उस पर चर्चा करूँगा। उसके बाद इस प्रकार के डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचें, उसके बारे में भी मैं आपको टिप्स दूँगा। आइए श्री मिश्रा जी के पत्र पर नज़र डालें। दोस्तों, ये लेटर श्री मिश्रा जी द्वारा भुवनेश्वर मेन ब्रांच को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ 75,49,999 रुपये का फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड का जो अमाउंट है उसके बारे में उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम सेल को भी रिपोर्ट तो किया है, लेकिन साथ में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट अपने अटैच करके और ये कहा है कि इसके लिए आवश्यक कार्रवाई कर दी जाए। उन्होंने ये लिखा है अपने पत्र के अगले पैराग्राफ में कि उनके साथ इतना बड़े अमाउंट का फ्रॉड हुआ है और जो कि 4 नवंबर से लेकर के 12 नवंबर के बीच में हुए हैं ये ट्रांजैक्शंस और उनको बार-बार धमकी दी जा रही थी कि यदि आप इस अमाउंट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आप को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा। मुंबई के पुलिस स्टेशन का हवाला दे रहे थे और इस ढंग से उनको मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में फंसाने की बात की जा रही थी, जिसमें कि फर्जी मजिस्ट्रेट वगैरह से भी बात कराई गई और इस प्रकार के उनका टीम में कई लोगों का इम्पर्सनेशन करके उन्हें धमकी दी गई कि अगर आपने हमें कोऑपरेट नहीं किया तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और इस मामले में कोई बेल भी नहीं हो सकती, इसलिए आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और आप इस दौरान सभी लोगों को कोऑपरेट करें। तो इस तरह से उन्होंने अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कहा है कि मैं सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ ब्रांच के परिजन के लिए और उनके रिकॉर्ड के लिए। साथ में उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि इस घटना को ध्यान में रखते हुए ब्रांच अपनी उचित कार्रवाई इनिशिएट करें और उनको अमाउंट रिएम्बर्स करवाएं। दोस्तों, श्री मिश्रा जी के पत्र से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो उनके साथ ये हादसा हुआ है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है और जहाँ तक ये डिजिटल अरेस्ट की बात है, वो आज की डेट में हर मोबाइल ओनर के पास कॉल आती है कि आपका जो पार्सल भेजा गया था, वो बॉम्बे क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट किया है और उसमें जांच की जा रही है। उस पार्सल के बारे में आपको क्लीयरेंस लेनी पड़ेगी। अगर आप क्लीयरेंस नहीं लेंगे तो आपको किसी भी समय अरेस्ट कर दिया जाए।
एक तो इस टाइप का मैसेज आता है। दूसरा मैसेज आता है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपके इस मोबाइल की सेवाएं तुरंत बंद करने वाला है। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो एक दबाएं। जैसे ही एक दबाएंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन को हैक कर दिया जाएगा और उसके बाद आपसे फिर वही डिजिटल अरेस्ट की कहानी शुरू हो जाएगी। तीसरा टाइप का जो प्री रिकॉर्डेड मैसेज आता है वो ये आता है कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आया है और क्राइम ब्रांच द्वारा या आपके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया है। एक फर्जी वारंट दिखा देंगे और उसके बाद उस वारंट के बेसिस पे डरा धमका करके आपसे पैसा हटना शुरू कर देंगे। चौथा इंस्टेंस शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम से आ जाते हैं, वो भी एक डिजिटल फ्रॉड है। तो मैं इस टाइप के जो फ्रॉड हैं उनसे कैसे बचें उसके लिए 4-5 टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले जब कभी भी ऐसा मैसेज आपको आपके फ़ोन में सुनाई दे तो तुरंत उस मैसेज को काट दें, उस फ़ोन को काट करके उस नंबर को ब्लॉक कर दें। दूसरा, जब कभी भी आपको किसी भी क्राइम के बारे में कहा जाता है, यदि आपने कोई क्राइम किया नहीं है तो आपको फ़ोन से किसी भी क्राइम के बारे में जानकारी नहीं ली जाएगी। तो इसको जो है वो आप तुरंत समझ लें कि ये फ्रॉडस्टर की कॉल है, उसको काट करके उस नंबर को फिर डिलीट कर दें और ब्लॉक कर दें। तीसरा, जब कभी इस प्रकार की कॉल आती है और बाय द वे आपने उस ऑप्शन को ऑप्ट भी कर दिया, एक नंबर दबा दिया, तो उसके बाद तुरंत आपके पास वीडियो कॉल आएगी या मोबाइल कॉल आएगी, तो उसको काट दें और उसके बाद उस पर कोई भी तवज्जो ना दें और हो सके तो अपने उस फ़ोन को बंद कर दें, ताकि उस पे कोई कॉल आना ना। चौथे सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे फ़ोन पर डिजिटल अरेस्ट के नाम से आपसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर या अ, पैन नंबर इत्यादि की कोई डिटेल माँगता है, तो अकाउंट की डिटेल माँगता है, तो उसको किसी के साथ भी शेयर ना करें। चाहे वो कहे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या चाहे कहे कि मैं सीबीआई की तरफ से बोल रहा हूँ, ईडी की तरफ से बोल रहा हूँ, कहीं पर भी अपने पर्सनल डिटेल शेयर मत करें। पाँचवाँ, यदि आपने गलती से कोई शेयर कर दिया और आपके साथ तुरंत कोई हादसा हो गया या कोई आपका अकाउंट डेबिट हो गया, तो आप तुरंत ये जो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन का नंबर है 1930, उस पर कॉल करके अपने रिपोर्ट दर्ज कराएँ और अपने डिटेल प्रोवाइड करें, ताकि आपके खाते से जो कोई रकम डेबिट हो गई है, उसको तुरंत रिस्टोर करने की कोशिश की जाए। दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। इसके अलावा आप ये हमेशा सतर्क रहें कि आपसे कोई भी अननोन नंबर से फ़ोन आता है तो उसको अवॉइड करें। यहाँ पर जो ये लेटर श्री मिश्रा जी ने ब्रांच को लिखा है, इसमें ब्रांच का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जितने भी ये डिजिटल अरेस्ट की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो व्यक्ति स्वयं करता है, स्वयं ट्रांसफ़र करता है और स्वयं ही उस पूरी ट्रांज़ैक्शन में इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसे केस में ब्रांच के पास कोई भी उसका रिस्टोर करने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। ब्रांच भी जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, उसी के साथ कोऑर्डिनेट करके और उनको यदि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए तो वो दे करके आपको मदद कर सकती है उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए। लेकिन ना तो बैंक रिस्पॉन्सिबल है, ना ब्रांच रिस्पॉन्सिबल है आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसके अमाउंट को रिकवर करने। इसलिए जब कभी भी इस प्रकार का कोई हादसा हो जाता है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वो 1930 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है, उस पे तुरंत रिपोर्ट करें और उससे पैसा रिस्टोर करने के लिए यदि आपने 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट कर दी, तो आपके अमाउंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मनी ट्रेल होती है, उसमें कहीं न कहीं अकाउंट को फ्रीज़ किया जा सकता है। लेकिन 2-4 घंटे की देरी के बाद वो अमाउंट कई अकाउंट्स तक ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसको कि ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है और कई बार अमाउंट फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल डिटेल्स से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक बैलेंस से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में या शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।